हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी सीरीज यहाँ पे चल रही थी, जिसके अभी तक यहाँ पे पार्ट 7 यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक ये पार्ट यहाँ पे नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज इस सीरीज़ के यहाँ पे पार्ट 8 यहाँ पे रहेगा और आज की क्लास में भी आपके यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण की सीमा क्या है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी 50%। तो देखो पहले पंचायतों में महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण था, जिसे वर्ष 2008 में पंचायती राज संशोधन अधिनियम के द्वारा 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। यदि राज्य की अन्य सेवाओं की बात करें तो राज्य की अन्य सेवाओं में महिलाओं को 30% का आरक्षण दिया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि केवल पंचायतों में पूछा जाए तो पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण है और राज्य की अन्य सेवाओं में 30% का आरक्षण दिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो डी वाला इस क्वेश्चन के यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोनाल पक्षी किस ऊंचाई तक मिलते हैं। तो आप लोग जानते हैं उत्तराखंड की जो राज्य पक्षी है यह है मोनाल, और ये पाई जाती है 8000 से 20000 फीट की हाइट पर। डी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। और मोनाल पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो मोनाल पक्षी का वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस इम्पीजेनस। और उत्तराखंड में मोनाल की 4 प्रजातियां पाई जाती है। और यदि इसके इसके वैज्ञानिक नाम तो मैंने आपको बताया, इसका जो वैज्ञानिक नाम है यह है लोफोफोरस इम्पीजेनस। यदि इसके प्रिय आहार की बात करें तो इसका प्रिय आहार है आलू। आलू की खेती को यह काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। ये सभी बातें आपको ध्यान रखना है। तो डी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। मोनाल आपके 8000 से 20000 की फीट की हाइट पर पाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है। तो उत्तराखंड का राज्य पुष्प है ब्रह्म कमल और ये चढ़ाया जाता है शिव भगवान को। केदारनाथ में ब्रह्म कमल शिव भगवान को चढ़ाया जाता है और यहाँ पे ये प्रसाद के रूप में यहाँ पे भक्तों के यहाँ पे दिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका वैज्ञानिक नाम है सोसूर्या अबिलेटा। उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की 24 प्रजातियाँ पाई जाती है। यदि विश्व की बात करें तो विश्व में इसकी 210 प्रजातियाँ पाई जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। और ब्रह्म कमल किस समय खिलता है। तो ये आपके जुलाई से सितंबर के महीने खिलता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष थी। तो देखो जो राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष थी ये थी विजया बर्थवाल। ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभी तक उत्तराखंड राज्य में सबसे कम अवधि तक राज्यपाल पद पर रहने वाले व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन बी बनवारी लाल जोशी। तो देखो बनवारी लाल जोशी उत्तराखंड के जो राज्यपाल थे ये थे तीसरे नंबर के। पहले आप लोग जानते हैं पहले थे आपके ये थे सुरजीत सिंह बरनाला, दूसरे थे सुदर्शन अग्रवाल, तीसरे नंबर के बनते बनवारी लाल जोशी। बनवारी लाल जोशी इनका जो समय रहता है ये रहता है 2007 से 2009। लगभग ये एक साल 280 दिन का इनका कार्यकाल रहता है और ये अब तक उत्तराखंड के सबसे कम अवधि तक राज्यपाल पद पर रहे थे। ये आपको ध्यान रखना है। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के कौन से मुख्यमंत्री थे जिनका मूल स्थान हरियाणा है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है नित्यानंद स्वामी। नित्यानंद स्वामी उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये वाले इसके यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। इनका जो मूल स्थान था ये था हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड उच्च न्यायालय में अभी तक सबसे अधिक तथा सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश हैं। तो यहाँ पे आप लोग नीचे ऑप्शन देख सकते हैं। तो देखो उत्तराखंड में जो अभी तक जिसका सबसे अधिक कार्यकाल रहा था ये रहा था के.एम. जोसेफ। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। सबसे अधिक कार्यकाल के.एम. जोसेफ का रहता है और सबसे कम जो कार्यकाल था ये रहा है एस.एच. कपाड़िया का। एस.एच. कपाड़िया यहाँ पे सबसे कम कार्यकाल है, सबसे अधिक रहा है के.एम. जोसेफ का। ये आपको ध्यान रखना है। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल थे। तो इजी क्वेश्चन है। उत्तराखंड के जो प्रथम राज्यपाल थे ये थे सुरजीत सिंह बरनाला। ये वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है।
पहले आपके सुरजीत श्याम बरनाला बनते हैं, दूसरे नंबर के आपके हैं सुदर्शन अग्रवाल, और तीसरे नंबर के आपके हैं जो अभी हमने ऊपर यहाँ पे देखा बनवारी लाल जोशी, और चौथे नंबर के बनते हैं मार्गेट अलवा। ये क्रम आपको ध्यान रखना है, क्रम यहाँ पे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से उत्तराखंड की महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी श्रीमती मार्गेट अलवा। श्रीमती मार्गेट अलवा उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल थी, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरी कौन बनी थी? तो दूसरी बनी थी बेबी रानी मौर्य, ये भी आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान में राज्य के राज्यपाल कौन है? तो यह है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते थे? तो देखो पहले उत्तराखंड में विधानसभा की 71 सीटें थे, 70 आपके यहाँ पे निर्वाचित किए जाते थे और एक यहाँ पे मनोनीत सदस्य यहाँ पे एंग्लो इंडियंस यहाँ पे मनोनीत किया जाता था। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए, एक सदस्य यहाँ पे मनोनीत किया जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? तो राज्य लोक सेवा जो अपने कार्यों का वार्षिक रिपोर्ट देता है ये देता है राज्यपाल को। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड मंत्री परिषद में अधिकतम मंत्री हो सकते हैं? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी 12। उत्तराखंड मंत्री परिषद में अधिकतम यहाँ पे 12 यहाँ पे मंत्री हो सकते हैं, बी वाले इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित हैं। तो देखो उत्तराखंड में विधानसभा की 70 सीटें जिसमें से आपकी 15 सीटें यहाँ पे आरक्षित हैं, 13 सीटें आपके यहाँ पे एससी के लिए आरक्षित हैं और दो आपके यहाँ पे एसटी के लिए आरक्षित हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है एसटी की, अनुसूचित जनजाति। तो अनुसूचित जनजाति के यहाँ पे 2 सीटें आरक्षित हैं, एक आपकी चक्राता देहरादून है और दूसरा आपकी नानक मत्ता उधमसिंह नगर है, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो देखो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श नहीं करते? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी 2। केवल कुमाऊं मंडल के 2 ही जनपद है जो गढ़वाल की सीमा से नहीं लगते हैं, एक आपका उधमसिंह नगर है और एक आपका चंपावत, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में नगर निगमों के मेयर का चुनाव कौन करता है? तो देखो उत्तराखंड में जो नगर निगमों का चुनाव होता है ये प्रत्यक्ष रीति से जनता द्वारा होता है, डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक विभाग बनाने की मांग किसने की थी? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी बद्रीदत्त पांडे। वर्ष 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक विभाग बनाने की मांग बद्रीदत्त पांडे ने करी थी, बी वाले इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में कब विलय हुआ? तो टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय होता है 1 अगस्त 1949 को, ये वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टिहरी राज्य प्रजा मंडल की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है श्रीदेव सुमन। देखो टिहरी राज्य प्रजा मंडल की स्थापना श्रीदेव सुमन ने 1939 को करी थी, ये आपको ध्यान रखना है। वर्ष पे आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि प्रजा मंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी वर्ष 1939 में और ये करी थी श्रीदेव सुमन ने। और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि टिहरी की जनता को टिहरी के कुशासन से मुक्त करना इसका उद्देश्य था, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गणदेश सेवा संघ का गठन किसने किया? तो गणदेश सेवा संघ का गठन भी श्रीदेव सुमन ने किया था दिल्ली में वर्ष 1938 में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसी संघ को बाद में हिमालय सेवा संघ के नाम से भी जाना गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है डी पंत यानी देवीदत्त पंत। उत्तराखंड क्रांति दल का जो गठन होता है ये होता है वर्ष 1979 में। 1979 को उत्तराखंड क्रांति दल का गठन होता है और इसका जो प्रथम अध्यक्ष बनाया जाता है ये बनाया जाता है देवीदत्त पंत को, ये आपको ध्यान रखना है, ये वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
उत्तराखंड के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन डी, इंद्रमणि बडोनी। इंद्रमणि बडोनी को उत्तराखंड के गांधी के रूप में जाना जाता है। डी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य था। तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया जो प्रजामंडल का गठन किया था, ये किया था सिरदेव सुमन ने वर्ष 1939 में, और इसका जो उद्देश्य था ये था टिहरी की जनता को टिहरी के कुशासन से मुक्त करना। तो ऑप्शन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी, जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करने इसका उद्देश्य था। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री है जो उत्तराखंड में सर्वाधिक समय तक पदासीन रहा? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन डी, नारायण दत्त तिवारी। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अथवा से न्यायाधीश उत्तराखंड राज्य का प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहे? तो देखो उत्तराखंड के जो प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे ये थे अशोक अबेंगर देसाई। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तराखंड राज्य की पहली महिला सांसद है लोकसभा में। तो देखो जो लोकसभा की पहली महिला सांसद थी ये थी कमलेंदु मती शाह। बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ? तो देखो कुमाऊं को गोरखों ने कब जीता था? तो ये जीता था 1790 में। 1790 में गोरखा और जो चंद वंश के जो अंतिम शासक थे महेंद्र चंद, उनके बीच में यहाँ पे हवाल बाके साधारण सा युद्ध होता है जिसमें महेंद्र चंद की हार होती है और कुमाऊं में गोरखों के यहाँ पे शासन स्थापित होता है 1790 में। ये आपको ध्यान रखना है। और गढ़वाल को कब जीता था? गढ़वाल को जीता था 1804 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। कुमाऊं को तो 1790 में और गढ़वाल को जीता था 1804 में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? तो कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर था ई गार्डन, यानी एडवर्ड गार्डन कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर थे। ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला इसका सही आंसर है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।